आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी पूरी प्राचीन इतिहास को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं। राम का जन्म अयोध्या में हुआ त्रेता युग में। जब राम समाधि धारण कर लेते हैं उसके बाद उसका पुत्र उसने अपने पिता के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करता है और उसके बाद उसके आगे वाले पीढ़ियों ने वहाँ पर कई वर्षों तक शासन करता है। और 5वीं BC आते आते जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दी है तो उस समय राम मंदिर पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रॉय होने लगता है। तब इसका मरम्मत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करते हैं। और जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराने के बाद पूरी तरीक़ा से कब्जा हो जाता है। 28 ईस्वी में वह अपनी सेनापति मीर बाकी को यह आदेश देता है कि राम मंदिर के जगह पर हमारे नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए। तो मीर बाकी ने वैसा ही किया, राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर देता है। और उसके बाद जो है मुग़ल इतनी शक्तिशाली हो जाता है कि हिंदू धर्म वाले को यह हिम्मत नहीं होता है कि इसका हम विरोध करें। और जब उत्तर वैदिक मुग़ल काल में जब मुग़लों की स्थिति डाउन हुई तब राजा जयसिंह ने सैयद बंधु के साथ इनका काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती था। तो बाबरी मस्जिद के बाहर राम चबूतरे का निर्माण कराने में यह सफल हो गए। तब से राम चबूतरा के बाहर ही हिंदुओं पूजा करने लगे और अंदर मुस्लिम लोग। सन 1853 ईस्वी में पहली बार जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे देखने को मिलता है। और निरीक्षण करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक जांच कमेटी बैठाई और वो जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया कि वह मंदिरों के हैं। तो इस मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो जाएं, जिस कारण 1859 में उसके चारों ओर बाड़ लगवा देता है, यानी घेराव कर देता है और बाहर चबूतरों पर हिंदुओं को पूजा करने के लिए कहता है और अंदर मुसलमानों को। और सन 1885 ईस्वी में पहली बार यह कोर्ट पहुंचा मामला। यह मामला पहली बार अदालत में पहुंचा और महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त के लिए उन्होंने अपील दायर की 1885 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। उसके बाद 1949 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर जो है राम मंदिर को रखवा देता है हिंदू संगठन। और यह भ्रम फैला देता है कि भगवान स्वयं विराजमान हुए थे और वह उस समय वहाँ का मजिस्ट्रेट के नायर हुआ करते थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जब यह सूचना पीएमओ के पास पहुंचती है तो जवाहरलाल नेहरू ने मजिस्ट्रेट के नायर को कहता है कि आप ऐसा कीजिए, जैसे पहले से जो चला आ रहा था वैसा ही आपको वहाँ प्रशासन को बहाल कीजिए। तो के नायर ने इनकी बात नहीं माना। तब जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार उनके नाम पर चिट्ठी लिखते हैं। तो के नायर ने अपनी इस्तीफ़ा जो है
जवाहरलाल नेहरू को सौंप देता है और साथ ही साथ कुछ सुझाव देते हैं कि यह राम मंदिर का मुद्दा जो है आप अदालत में भेज दीजिए और अदालत में यह केस जाएगा, उसके बाद यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। तो यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू को अच्छा लगा और इनकी बात को मान लिया, लेकिन इनका जो रिजाइन था वो नहीं माना। और साल 1950 में पूजा के अधिकार के लिए मुकदमा हुआ। गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर करके पूजा के अधिकार की मांग की थी। इसी केस के बाद हिंदुओं को मंदिर में पूजा अर्चना का 1950 में अधिकार मिल गया। अब साल आती है 1959 ईस्वी को। यह विवादित स्थल पर मुकदमा। निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया 1959 में। अब साल आती है 1981 ईस्वी में। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जे को लेकर मुकदमा दायर किया। साल 1986 ईस्वी में वहाँ राजीव गांधी की सरकार आती है और हिंदुओं के पक्ष में जो है राम मंदिर का गेट को खुलवा देता है। 1 फरवरी 1986 को स्थानीय अदालत ने स्थल को हिंदुओं को पूजा के लिए खोलने का आदेश दे देता है राजीव गांधी के कहने पर। अब साल 1989 ईस्वी में हाईकोर्ट से भी हिंदू पक्ष को राहत मिला। 14 अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अब साल 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर 1992 की एक घटना है, विवादित ढांचों को ढा दिया। इसके बाद राम मंदिर के लिए आंदोलन ने और गति पकड़ लिया। यह घटना जो है VHP शिवसेना हिंदू संगठन ने मिलकर किया था। इसमें बहुत सारे हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे देखने को मिलता है। करीब 2000 लोग इसमें मारे जाते हैं। अब साल 2002 की बात है। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई अपना शुरू की। और साल 2010 में 30 दिसंबर 2010 को हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांटने का फैसला उन्होंने सुना दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट। साल 2011 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 बराबर हिस्सों में बांटने के फैसले पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। साल 2018 में 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर अपना सुनवाई करना शुरू कर दिया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की पैनल बनाया, गठन किया और 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला अपने पास रख लिया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जजों बेंच ने श्री राम जन्मभूमि का पक्ष में फैसला सुनाया और 2.7 एकड़ विवादित भूमि हिंदू के पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराकर आदेश दिया। इस तरीक़ा से इतने समय अरसों के बाद जो है राम मंदिर का विवाद जो है सुलझने को देखने को मिलता है और यह हिंदू इसमें जो है मुस्लिमों ने भी इसका समर्थन किया था। जय हिंद।